हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर अनुसूचियों से संबंधित हम लोग टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके टॉप 20 क्वेश्चन है। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं और यहाँ से प्रश्न आपके हमेशा पूछे जाते हैं, हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और कह सकते हैं कि एग्ज़ाम के समय काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। इस कारण से इस टेस्ट को लगाएंगे और 12 अनुसूचियाँ और संबंधित जो आपके क्वेश्चन होंगे कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन टेस्ट लगाने के पहले इसका हम लोग यहाँ पर थ्योरी पढ़ लेते हैं। 12 पॉइंट हैं और 12 ही पॉइंट से आपका टेस्ट खत्म होना है, तो इस कारण थ्योरी पहले पढ़ते हैं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत के संविधान में 12 अनुसूचियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें से पहली अनुसूची जो आपकी है, ठीक है, प्रथम में क्या क्या दिया गया है, तो राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। दूसरी अनुसूची में संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते एवं पेंशन का वर्णन किया गया है। वहीं पर तीसरी अनुसूची की बात करें तो विभिन्न पदाधिकारियों एवं प्रत्याशियों द्वारा ली जाने वाली शपथ, ठीक है, किसका शपथ का वर्णन किया गया है। चौथी अनुसूचियों में यहाँ पर राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन ये लिया गया है। और पांचवी अनुसूची में क्या है, तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण रखा गया है। ठीक है, देख लीजिए पांचवी वाले में क्या है, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का यहाँ पर प्रशासन और नियंत्रण के बारे में है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, देखो कहाँ कहाँ का, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों का यहाँ पर कह सकते उपबंध है। सातवीं अनुसूची में याद रखिए संघ सूची, राज्य सूची और आपकी समवर्ती सूची के विषय में वर्णन किया गया है। आठवीं अनुसूची में तो आपकी 22 भाषाओं को मान्यता है। 9वीं अनुसूची में आपकी भूमि सुधार है। 10वीं अनुसूची में आपके दर बदल आपका संबंधित है। 11वां अनुसूची में आपके पंचायतों की शक्ति जिम्मेदारी और 12वीं में आपकी नगर पालिकाओं की शक्ति व जिम्मेदारी। यहाँ पर आप पढ़ लिया है, अब आपको थोड़ा सा कह सकते हैं हेल्प मिल जाएगी। इसके माध्यम से सभी वीडियो देखते चलिए। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है, संविधान की द्वितीय अनुसूची। और याद रखिएगा अनुसूचियों से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, बड़े लेवल में तो और ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। तो द्वितीय अनुसूची का जो संबंध है वो आपके महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्तों से है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। 22 भाषाओं को मान्यता जो दी गई है वो आपकी किस अनुसूची में, तो 2 का जवाब क्या हो जाएगा, तो 2 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। आपका सी हो जाएगा आपका यहाँ पर 8वीं अनुसूची में। ठीक है, 8वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पर कह रहा है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस आपके यहाँ पर अनुसूची में है। दर बदल में जो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। 10वीं अनुसूची है जो कि आपका 92वें संविधान संशोधन, ठीक है, 52वें नंबर संविधान संशोधन के तहत आपका ये आपका कह सकते हैं आपका इसमें परिवर्तन किया गया था, दर बदल कानून बनाया गया था। ठीक है, तो आपका हो जाएगा कौन सा, डी नंबर। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर कह रहा है कि संविधान की छठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है। संविधान की छठी अनुसूची यहाँ पर कह सकते हैं कि छठी अनुसूची में क्या है, तो जैसे जनजाति वगैरह हैं, ठीक है, आपके पूर्वोत्तर भारत में तो वहाँ पर संबंधित है। तो यहाँ पर छठी अनुसूची जो नहीं लागू होती है वो आपकी कहाँ पर, तो आपके मणिपुर में और आपके नागालैंड में नहीं होती है। कहाँ कहाँ होती है अभी आपको वीडियो के अंत में पता चलेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जो आपकी है वो परिवर्तित हुई। 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है वो आपके प्रथम संशोधन में, ठीक है, प्रथम संशोधन के तहत आपका हुआ था। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है। उपराष्ट्रपति के पद की जो व्यवस्था है वो आपके किस अनुच्छेद में, तो ये अनुच्छेद है ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, अनुच्छेद आपका 63 हो जाएगा। और अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पर कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। वित्तीय आपातकाल, तो वित्तीय आपातकाल होता है किसमें, तो आपके आर्टिकल आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, 360 के तहत होता है वित्तीय आपातकाल। वहीं पर आपका 352 होता है वो राष्ट्रीय आपातकाल होता है। और 356 होता है जो राजकीय आपातकाल, यह कह सकते हैं राष्ट्रपति शासन जो लगता है। ठीक है,
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ था। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन तो आपके अनुच्छेद 340 के तहत। अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पर कह रहा है कि किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है। केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है वो आपकी 7वीं अनुसूची में है। ठीक है, 7वीं अनुसूची में। और अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पर कि समवर्ती सूची किस राज्य से में संबंधित नहीं है। समवर्ती सूची किस राज्य में संबंधित नहीं है, तो ये आपके कहाँ से, तो आपके जम्मू कश्मीर से। लेकिन कह सकते हैं ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर 370 हटने के बाद ये भी आंसर आपका मान्य हो जाएगा, क्योंकि सभी जगह आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आंसर क्या बोलेंगे, इनमें से सभी। ठीक है, माफ करिएगा, संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर ये प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर कह सकते हैं समवर्ती सूची आपके सभी आपके राज्यों में लगती है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर कि संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे। लागू होने के समय बात कह रहा है, तो लागू होने के समय आपके विषय थे आपके 47। ठीक है, वर्तमान में कितने हैं अभी आपको यहाँ पर पूरा पता चलेगा वीडियो के अंत में। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मूलतः राज्य सूची में कितने विषय हैं। मूलतः राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो कितने विषय हैं, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा 66 विषय हैं। और अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पर कि मूलतः संघ सूची में कितने विषय हैं। संघ सूची में कितने विषय हैं, तो संघ सूची में आपके हैं 97 विषय। ठीक है, और यहाँ पर देखो हमने बताया था कि पहले पढ़ लो बाद में पढ़ लो तो आपको रट जाएगा। देखो आपकी संघ सूची जो आपकी है, तो इस सूची में जो दिए गए विषय पर केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। संविधान लागू होने के समय 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 98 विषय हैं। राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है। ठीक है, जब चालू हुआ था लागू हुआ था तब 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में अब कितने हो गए हैं, तो आपके कम हो गए, 62 विषय हो गए हैं। उनको समवर्ती में बदल दिया गया है। कह रहा है समवर्ती में, तो समवर्ती में आपकी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही बना सकती है। ठीक है, प्रारंभ में यहाँ पर कह सकते हैं 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, तो आपके 52 विषय हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पढ़ लीजिए जो आपके संविधान की अनुसूची में 12 अनुसूची हैं। इनमें से जो प्रथम है तो राज्य एवं संघराज्य क्षेत्र। ठीक है, और वहीं पर आप देख सकते हैं दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में क्या है, तो संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते और पेंशन। ठीक है ना, अभी जो पढ़ा है सभी वही है। तीसरी अनुसूची में तो विभिन्न पदाधिकारियों के प्रत्याशियों द्वारा ली जाने वाली अब की जो शपथ होती है ना। चौथी में क्या होता है, तो राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। पांचवी अनुसूची में, तो पांचवी अनुसूची में जो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण है। छठी अनुसूची में देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों का यहाँ पर प्रशासन उपलब्ध है। अभी हमने बताया था, देखो कौन 4 राज्य हैं, ये राज्य हैं। ठीक है, मणिपुर ऑप्शन में था, उसको आपको नहीं लेना था। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला है 7वीं अनुसूची, तो 7वीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है ना। 8वीं में क्या है, तो 22 भाषाओं को वर्णन है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार हुआ है। 10वीं अनुसूची में दर बदल आधार है ना। और 11वीं में पंचायत मतलब कि पंचायतों की शक्तियों की जिम्मेदारी। और 12वीं में नगरपालिका की जो शक्तियाँ और जिम्मेदारी हैं है ना। तो ये रहे आपके ऑब्जेक्टिव और आपके सब्जेक्टिव टेस्ट आपका। ठीक है, पसंद आया होगा, रट गया होगा, नहीं रटा है तो एक बार और देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।